इश्क का जुनून। चैप्टर 17 हमारी भाभी। रविवार की सुबह। राठौड़ मिशन आज थोड़ा शांत था। युवान आज पहली बार ऑफिस नहीं गया था। वह अपने स्टडी रूम में कुछ फाइलें देख रहा था। नीचे इरा युवान की माँ और आराध्या के साथ बैठी चाय पी रही थी। तभी ट्रिन ट्रिन मेंशन की घंटी बजी। नौकर ने दरवाजा खोला। अचानक बाहर से जोरदार आवाज आई, ओए युवान, जिंदा है कि नहीं? पूरे मेंशन में वह आवाज गूंज गई। आराध्या हंस पड़ी। लगता है दोनों आ गए। कुछ ही सेकंड में दो युवक अंदर आए। पहला कबीर मल्होत्रा, हमेशा हंसने मजाक करने वाला। उसके साथ उसकी पत्नी सानिया भी थी। दूसरा विवान सिंह, अभी तक कुंवारा और हर समय किसी न किसी की टांग खींचने वाला। कबीर ने अंदर आते ही कहा, आंटी, हमारी नई बहू कहाँ है? युवान की मां मुस्कुरा दी। इतनी जल्दी भी क्या है? अरे आंटी, हमने तो सुना है हमारे शेर ने शादी कर ली। अब भाभी से मिले बिना कैसे जाएं? इतने में इरा ट्रे में चाय लेकर आई। हल्की गुलाबी साड़ी, सिर पर पल्लू, चेहरे पर मासूमियत। उसे देखते ही तीनों कुछ सेकंड के लिए चुप रह गए। फिर विवान ने धीरे से कबीर को कोहनी मारी। भाई, ये हमारी भाभी हैं। कबीर ने धीरे से कहा, अरे ये तो सच में बहुत छोटी सी और प्यारी हैं। इरा झेंप गई। उसने धीरे से कहा, न नमस्ते। सानिया तुरंत उसके पास आई। अरे कितनी प्यारी हो तुम। उसने प्यार से इरा का हाथ पकड़ लिया। डरो मत, हम लोग काटते नहीं हैं। सब हंस पड़े। इरा भी हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी ऊपर सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आई। युवान नीचे उतर रहा था। उसे देखते ही कबीर बोला, वाह भाई, तू तो चुपके चुपके शादी भी कर गया। विवान ने इरा की तरफ देखकर कहा, भाभी, सच बताइए, भैया दिन में कितनी बार डांटते हैं? इरा घबरा गई। न नहीं, कबीर ने हंसते हुए कहा, झूठ मत बोलिए भाभी, ये बचपन से ऐसा ही है। हंसना भी भूल गया है। आराध्या जोर से हंस पड़ी। बिल्कुल सही कहा। युवान सब सुन रहा था। उसने सोफे पर बैठते हुए सिर्फ एक बात कही, तुम लोग खत्म हो गए हो? कबीर मुस्कुराया, नहीं, अभी तो शुरू हुए हैं। विवान फिर बोला, भाभी, अगर भैया ज्यादा तंग करें तो हमें फोन कर देना। हम इन्हें बचपन के सारे राज बता देंगे। यह सुनते ही पहली बार इरा के चेहरे पर खुलकर हंसी आ गई। उसकी हंसी सुनकर पूरे हॉल का माहौल बदल गया। युवान की नजर अनायास उसकी तरफ उठी। वह कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे अपनी नजर हटा ली। लेकिन यह बात उसकी मां की नजरों से छिप नहीं सकी। उन्होंने मन ही मन सोचा, बदलाव शुरू हो गया है। उधर कबीर ने फिर शरारती अंदाज में कहा, भाभी, एक बात बताइए, हमारा यह पत्थर दिल दोस्त घर में भी इतना ही खड़ूस रहता है क्या? इरा कुछ बोलती, उससे पहले युवान की ठंडी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, कबीर, बस एक शब्द। कबीर ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। ठीक है भाई, अब नहीं छेड़ते।
पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। और पहली बार राठौड़ मिशन में इरा को लगा कि यह घर सिर्फ डर का नहीं, अपनों का भी हो सकता है। राइटिंग इश्क का जुनून। चैप्टर 18। एक छोटी सी मुस्कान। कबीर ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, आंटी, आज तो हम बिना लंच किए कहीं नहीं जाने वाले। युवान की मां हंस पड़ी। ठीक है, आज सब साथ में खाना खाएंगे। आराध्या तुरंत बोली, और खाना भाभी बनाएंगी। इरा मुस्कुराकर बोली, जरूर। वह रसोई की तरफ जाने लगी। तभी सानिया भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। भाभी, मैं भी मदद करूं? इरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आप बैठिए, मैं कर लूंगी। सानिया हंस दी। अब तो तुम मुझे आप मत कहो, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। इरा पहली बार किसी से इतने अपनापन से मिली थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है दी। सानिया ने प्यार से उसका हाथ दबा दिया। बस यही ठीक है। उधर ड्राइंग रूम में कबीर और विवान फिर युवान के पीछे पड़ गए। विवान मुस्कुराया, भाई, भाभी तो बहुत सीधी हैं, अब तू भी थोड़ा इंसान बन जा। युवान ने अखबार से नजर उठाए बिना कहा, अपना काम करो। कबीर हंस पड़ा। देखा, शादी हो गई, लेकिन डायलॉग वही पुराने हैं। आराध्या भी हंसने लगी। कुछ देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। इरा एक एक करके सबको खाना परोस रही थी। वह सबसे आखिर में युवान के पास पहुंची। उसने प्लेट आगे बढ़ाई। खाना। युवान ने बिना उसकी तरफ देखे प्लेट आगे कर दी। इरा ने चुपचाप खाना परोस दिया। तभी उसका हाथ हल्का सा फिसला। दाल की एक छोटी सी बूंद युवान की घड़ी पर गिर गई। इरा का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, सॉरी, मैं अभी साफ कर देती हूं। वह जल्दी से नैपकिन उठाने लगी। लेकिन उससे पहले युवान ने अपनी घड़ी उतारी, नैपकिन लिया, खुद ही उसे साफ किया। फिर शांत आवाज में बोला, घबराने की जरूरत नहीं, इतनी सी बात है। पूरा डाइनिंग हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। कबीर और विवान ने एक दूसरे की तरफ देखा। विवान ने धीरे से फुसफुसाया, ये युवान ही है ना? कबीर ने भी हैरानी से सिर हिलाया, मुझे भी शक हो रहा है। आराध्या अपनी हंसी रोक नहीं पाई। इरा ने राहत की सांस ली। धन्यवाद। युवान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर से खाना खाने लगा। खाना खत्म होने के बाद कबीर और विवान जाने लगे। कबीर ने जाते जाते इरा से कहा, भाभी, अगली बार आएंगे तो आपके हाथ की खीर खाएंगे। विवान तुरंत बोला, और अगर हमारा यह दोस्त ज्यादा अकड़ दिखाए तो हमें फोन कर देना। युवान ने उसकी तरफ देखा। दरवाजा खुला है। विवान हंस पड़ा, चल भाई, आज के लिए इतना गुस्सा काफी है। दोनों हंसते हुए चले गए। शाम। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। इरा बालकनी में खड़ी बारिश देख रही थी। तभी पीछे से युवान की आवाज आई, कल रात। इरा पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। युवान ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, कल रात एक बिजनेस पार्टी है, तुम मेरे साथ चलोगी? इरा हैरान रह गई। जी, 7 बजे तैयार रहना।
इतना कहकर युवान कमरे से बाहर चला गया। इरा कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। यह पहली बार था जब युवान ने उसे अपने साथ कहीं चलने के लिए कहा था। उसे नहीं पता था कि उस पार्टी में सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि युवान के दुश्मन भी उसका इंतजार कर रहे थे। चैप्टर 19 पार्टी। शाम के ठीक 7 बजे राठौड़ मेशन की दूसरी मंजिल पर तैयारियों की हलचल थी। डिजाइनर अपनी टीम के साथ इरा को तैयार कर रहे थे। आज उसने गहरे लाल रंग की शुद्ध सिल्क की साड़ी पहनी थी। साड़ी पर सुनहरे धागों से महीन कढ़ाई की गई थी जो रोशनी पड़ते ही हल्के हल्के चमक उठती थी। उसके लंबे घने काले बाल खुले हुए थे और कंधों से होते हुए कमर तक लहरा रहे थे। गले में नाजुक हीरों का हार, कानों में छोटे से झुमके, हाथों में लाल चूड़ियां और कमर पर एक बेहद सुंदर सुनहरी कमर चेन जिसमें एक छोटा सा पेंडेंट हर कदम के साथ हल्के हल्के झूल रहा था। डिजाइनर ने आईने में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आज आप सचमुच किसी राजकुमारी जैसी लग रही हैं। इरा हल्का सा मुस्कुरा दी। धन्यवाद। नीचे युवान पहले से तैयार खड़ा था। उसने एक बार अपनी घड़ी देखी। उसी समय आराध्या की खुश भरी आवाज आई, भाभी आ गईं। पूरा हॉल सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। इरा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। उसे ऊंची हील पहनने की आदत नहीं थी, इसलिए वह बहुत संभलकर एक एक सीढ़ी उतर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में मासूमियत। कुछ पल के लिए पूरा हॉल जैसे शांत हो गया। युवान ने भी अनायास ऊपर देखा। उसकी नजर इरा पर ठहर गई। फिर वह उसे ऊपर से नीचे तक देखता रहा। गलों में जुल्फे, हल्की मुस्कान, गुलाबी होंठ। फिर उसकी नजर उसकी कमर की तरफ गई जहां वो चेन थी, उसमें लगा पेंडेंट झूल रहा था। उसे देख मानो युवान में कुछ हलचल हुई हो। वह बिना पलक झपकाए कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि लाल रंग इरा पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर वही ठंडापन लौटा लिया। आराध्या ने धीरे से मां के कान में कहा, मम्मा, देखा आपने? भैया लगातार भाभी को देख रहे थे। युवान की मां मुस्कुरा दी। कुछ बातें कहने की नहीं होती, समझने की होती हैं। तभी इरा की हील साड़ी के पल्लू में हल्की सी उलझ गई। उसका संतुलन बिगड़ने लगा। अरे! वह गिरती उससे पहले ही युवान तेजी से आगे बढ़ा। उसने उसके हाथ को थाम लिया। इरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ पल दोनों की नजरें मिलीं। युवान ने शांत स्वर में कहा, आराम से, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इरा मुस्कुराई। जी। युवान ने उसका हाथ छोड़ दिया। फिर कार की ओर इशारा करते हुए बोला, चलें? आराध्या ने पीछे से हंसते हुए कहा, भाभी, लगता है आज भैया का मूड थोड़ा अच्छा है। युवान बिना पीछे देखे बोला, आराध्या, बहुत बोल रही हो। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। इरा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। और उसी मुस्कान के साथ युवान और इरा पहली बार किसी पार्टी में साथ जाने के लिए राठौड़ मेंशन से बाहर निकल गए। चैप्टर 20 साथ-साथ। रात। शहर का सबसे भव्य 7 सितारा होटल रोशनी से जगमगा रहा था। मुख्य प्रवेश द्वार पर मीडिया, बिजनेसमैन और सुरक्षा कर्मियों की भीड़ थी। अचानक काले रंग की लंबी लग्जरी कार होटल के सामने आकर रुकी। एक बॉडीगार्ड ने तुरंत दरवाजा खोला।
सबसे पहले युवान बाहर उतरा। काला 3 पीस सूट, चेहरे पर वही ठंडी गंभीरता। उसकी मौजूदगी से ही माहौल बदल गया। कैमरों की फ्लैशलाइट लगातार चमकने लगी। सर, इधर देखिए। सर, एक फोटो। युवान ने किसी की तरफ नहीं देखा। फिर उसने कार की ओर हाथ बढ़ाया। इरा ने अंदर से उसका हाथ देखा। एक पल को वह हैरान रह गई। युवान ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना हाथ आगे बढ़ाए रखा। इरा मुस्कुराई। उसने धीरे से अपना हाथ युवान के हाथ में रख दिया। युवान ने उसे आराम से कार से उतरने में मदद की। ऊंची हील की वजह से इरा अभी भी संभल संभल कर चल रही थी। युवान ने धीमे स्वर में कहा, आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है। इरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जी। दोनों साथ साथ रेड कारपेट पर चलने लगे। होटल के अंदर मौजूद लगभग हर व्यक्ति की नजर उन दोनों पर टिक गई। कई लोग आपस में धीमे धीमे बातें करने लगे। यही है मिसेज राठौड़। कितनी सादगी है और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। युवान ने उन फुसफुसाहटों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ आगे थी। तभी एक बिजनेसमैन अपनी पत्नी के साथ उनके पास आया। मिस्टर राठौड़, शादी की बहुत बहुत बधाई। युवान ने हल्का सा सिर हिलाया। धन्यवाद। उस व्यक्ति की पत्नी मुस्कुराते हुए इरा के पास आई। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इरा ने भी मुस्कुराकर कहा, मुझे भी। कुछ ही देर में कई लोग इरा से मिलने लगे। सब उसकी सादगी और विनम्रता से प्रभावित थे। दूर खड़े कबीर ने विवान से धीरे से कहा, भाई, भाभी तो आते ही पार्टी की स्टार बन गईं। विवान हंस पड़ा। और हमारा दोस्त देख। चेहरे पर कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन 5 मिनट से भाभी पर नजर रखे हुए है। कबीर मुस्कुराया। युवान बदल रहा है। उसी समय एक वेटर जूस लेकर वहां से गुजरा। इरा मुड़ी ही थी कि उसका संतुलन थोड़ा बिगड़ गया। गिलास गिरने ही वाला था। युवान ने तुरंत आगे बढ़कर ट्रे संभाल ली। एक बूंद भी किसी पर नहीं गिरी। वेटर घबरा गया। सर, सॉरी सर। युवान ने शांत आवाज में कहा, अगली बार ध्यान रखना। जी सर। इरा ने युवान की तरफ देखा। धन्यवाद। युवान ने बस इतना कहा। तुम्हें चोट लग सकती थी। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। कबीर ने यह सब देखा और धीरे से मुस्कुराया। ये वही आदमी है जो कहता था उसे किसी लड़की से कोई मतलब नहीं। विवान ने हंसते हुए जवाब दिया, अब कहानी दिलचस्प होने वाली है। उसी समय हॉल के दूसरे छोर पर खड़ा एक रहस्यमयी आदमी दूर से युवान और इरा को देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपने आदमी से धीमे स्वर में कहा, तो यही है युवान राठौड़ की सबसे बड़ी कमजोरी। युवान को अभी इसका एहसास नहीं था, लेकिन उसकी दुश्मनी की दुनिया अब इरा तक पहुंचने वाली थी। कहानी पसंद आए तो कमेंट करें। टाइम नेक्स्ट पार्ट के लिए। इश्क का जुनून, चैप्टर 21, पहली डांस नाइट। होटल का ग्रैंड बॉलरूम। क्रिस्टल के विशाल झूमरों की रोशनी पूरे हॉल में बिखरी हुई थी। देश के सबसे बड़े उद्योगपति, राजनेता, विदेशी मेहमान सब मौजूद थे। युवान और इरा जैसे ही अंदर पहुंचे, पूरा हॉल सम्मान में खड़ा हो गया। गुड इवनिंग मिस्टर राठौड़। युवान ने बस हल्का सा सिर हिलाया। इरा मुस्कुराकर सबका अभिवादन कर रही थी।
हर कोई उसकी सादगी और शालीनता की तारीफ कर रहा था। उसी समय स्टेज पर खड़े होस्ट ने माइक उठाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम की शुरुआत हम एक कपल डांस से करेंगे। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। कई जोड़े डांस फ्लोर पर आ गए। इरा ने धीरे से युवान की तरफ देखा। उसे लगा शायद वह मना कर देगा, लेकिन तभी युवान ने अपनी हथेली उसकी तरफ बढ़ाई। चलो। इरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मुझे ठीक से डांस नहीं आता, युवान ने शांत स्वर में कहा। सीख जाओगी। वह समझ नहीं पाई। उसने अपना हाथ युवान के हाथ में रख दिया। दोनों डांस फ्लोर पर पहुंचे। धीमा संगीत बजने लगा। युवान ने बहुत संयम से इरा का हाथ थामा और दूसरे हाथ से उसके कंधे के पीछे उचित दूरी रखते हुए उसे स्टेप्स समझाने लगा। एक कदम आगे। अब दाईं तरफ। इरा कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ऊंची हील बार बार परेशानी कर रही थी। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। वह गिरने ही वाली थी। युवान ने तुरंत उसे संभाल लिया। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं। इरा की हंसी छूट गई। लगता है मुझे अभी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। युवान के होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आई। इतनी हल्की कि अगर कोई ध्यान न दे तो शायद देख ही न पाए। लेकिन युवान की मां ने वह पल देख लिया। उन्होंने दूर खड़ी आराध्या से धीरे से कहा। देखा? आराध्या की आंखें चमक उठीं। मम्मा। भैया मुस्कुराए थे। बहुत थोड़ा, लेकिन मुस्कुराए थे। उसी समय बॉलरूम के दूसरे कोने में खड़ा एक आदमी यह सब देख रहा था। उसने अपने ईयरपीस में धीमे से कहा। कन्फर्म। युवान राठौड़ की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पत्नी है। उसकी आंखों में खतरनाक मुस्कान उभर आई। उसे नहीं पता था कि ठीक उसी पल हॉल की बालकनी से युवान के दो स्नाइपर उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। युवान ने डांस खत्म किया। फिर बिना किसी भाव के इरा से बोला, चलो। इरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह खूबसूरत शाम आने वाले तूफान की शुरुआत बनने वाली है। अगले चैप्टर में माफिया दुश्मन पहली बार हमला करने की कोशिश करेगा और वहीं से युवान का डेविल मोड देखने को मिलेगा। राइटिंग इश्क का जुनून। चैप्टर 22 नफरत का सौदा। उधर शहर के एक आलीशान कैफे में रिया अपनी सौतेली मां के सामने गुस्से से बैठी थी। उसने कॉफी का कप जोर से टेबल पर रख दिया। बस अब और नहीं। बचपन से जो कुछ मेरा होना चाहिए था, सब इरा को मिला। अब वो राठौड़ परिवार की बहू बनकर रानी की तरह रह रही है। सौतेली मां ने धीमे से कहा। गुस्से से कुछ नहीं होगा। रिया ने दांत भींच लिए। तो क्या करूं? बैठकर उसकी खुशियां देखती रहूं? तभी कैफे का दरवाजा खुला। 3 काले कपड़ों में बॉडीगार्ड अंदर आए। उनके पीछे एक लंबा रौबदार आदमी चला आ रहा था। पूरा कैफे एकदम शांत हो गया। वह सीधा रिया की टेबल के पास आकर रुका। रिया। रिया चौंक गई। आप मुझे जानते हैं? वह हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें नहीं, तुम्हारी नफरत को जानता हूं। रिया उसकी बात समझ नहीं पाई। उस आदमी ने कुर्सी खींचकर सामने बैठते हुए कहा, इरा से बदला लेना चाहती हो? रिया की आंखें सिकुड़ गईं। हाँ, बहुत।
वह आदमी मुस्कुराया। तो फिर हमारा मकसद एक ही है। सौतेली मां घबरा गई। आप हैं कौन? उसने मेज पर अपना विजिटिंग कार्ड रखा। नाम जानकर क्या करोगी? बस इतना समझ लो, मैं युवान राठौड़ का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। रिया की धड़कन तेज हो गई। आप युवान को जानते हैं? उसे जितना कोई नहीं जानता, उतना मैं जानता हूं। वह थोड़ा आगे झुका। मुझे युवान तक पहुंचना है और तुम्हें इरा की जिंदगी बर्बाद करनी है। हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। रिया कुछ पल चुप रही। फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। अगर इससे इरा रोएगी तो मैं तैयार हूं। सौतेली मां ने लालच से पूछा, और बदले में हमें क्या मिलेगा? उस आदमी ने उंगलियां चटकाईं। उसका बॉडीगार्ड एक काला ब्रीफकेस लेकर आया। ब्रीफकेस खुला। अंदर नोटों की गड्डियां भरी थीं। रिया और उसकी मां की आंखें चमक उठीं। यह तो सिर्फ शुरुआत है। काम पूरा हुआ तो इससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। रिया ने बिना एक पल सोचे ब्रीफकेस पकड़ लिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब से इरा की हर खुशी मेरी दुश्मन है। वह आदमी कुर्सी से उठा। जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, याद रखना, अगर मेरे साथ धोखा किया तो युवान से पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वह बाहर चला गया। रिया की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में अब सिर्फ जलन नहीं, बल्कि बदले की आग जल रही थी। उसे नहीं पता था कि कैफे के बाहर सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक काली एसयूवी से कोई यह पूरी मुलाकात देख रहा था। उसने ईयरपीस में धीमे से कहा, बॉस। रिया ने दुश्मन का हाथ थाम लिया है। दूसरी तरफ से युवान की ठंडी आवाज आई, नजर रखो, अभी किसी को छूना मत। मैं जानना चाहता हूं, खेल का असली खिलाड़ी कौन है? यहां से कहानी में रिया, युवान के दुश्मन और माफिया दुनिया का संघर्ष एक साथ आगे बढ़ेगा। चैप्टर 23, जलन की पहली चिंगारी। ग्रैंड बॉलरूम। संगीत, रोशनी और मेहमानों की बातचीत से पूरा हॉल जगमगा रहा था। युवान अलग अलग बिजनेस लीडर्स से मीटिंग कर रहा था। इरा थोड़ी दूर खड़ी जूस पी रही थी। तभी एक लगभग 26 साल का युवक उसके सामने आकर रुका। नेवी ब्लू सूट, चेहरे पर विनम्र मुस्कान। उसने हल्का सा सिर झुकाया। हेलो मिसेज राठौड़। इरा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, नमस्ते, मैं अयान मेहरा हूं। पापा के साथ हमारी कंपनी भी आज के इवेंट की पार्टनर है। इरा ने मुस्कुराकर कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अयान बोला, सच कहूं, आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आप इतने बड़े बिजनेस परिवार की बहू हैं। इरा चौंकी। मतलब? अयान हंस पड़ा। मतलब, आप में बिल्कुल भी घमंड नहीं है। इरा भी मुस्कुरा दी। घमंड करने लायक मेरे पास है ही क्या? जो कुछ है वह इस परिवार का है। अयान उसकी बात सुनकर प्रभावित हो गया। शायद इसी वजह से सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ युवान एक विदेशी क्लाइंट से बात कर रहा था, लेकिन उसकी हरी आंखें बार बार इरा की तरफ चली जाती थीं। उसने देखा, इरा मुस्कुरा रही थी और सामने खड़ा अयान भी। युवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन उसने अपने हाथ में पकड़ा गिलास थोड़ा जोर से पकड़ लिया। कांच से हल्की सी आवाज आई,
पास खड़े कबीर ने यह देख लिया। वह धीरे से विवान के कान में बोला, शुरू हो गया। विवान मुस्कुराया। किसका? कबीर ने हंसते हुए कहा, हमारे शेर को पहली बार जलन हो रही है। उधर अयान ने कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपको अपनी मां से मिलवा सकता हूं? इरा मुस्कुराई। जरूर। दोनों जैसे ही आगे बढ़े, अचानक एक भारी आवाज आई, इरा। इरा तुरंत पलटी। युवान उनके सामने खड़ा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। चलो? इरा ने धीरे से पूछा। अभी? हाँ, बस एक शब्द, अयान ने विनम्रता से कहा। मिस्टर राठौड़, मैं सिर्फ। युवान ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मेरी पत्नी को मेरी जरूरत है। अगर कोई बात होगी तो मुझसे कीजिए। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी ठंडी थी कि अयान चुप हो गया। इरा ने अयान की तरफ देखा। माफ कीजिए। अयान मुस्कुराया। कोई बात नहीं मिसेज राठौड़। युवान बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। इरा भी उसके साथ चल दी। पूरा हॉल यह दृश्य देख चुका था। कबीर ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, विवान अब भी कहेगा कि भाई को फर्क नहीं पड़ता? विवान मुस्कुराया। भाई, यह जलन नहीं, पूरी की पूरी पॉजिटिवनेस है। दोनों हंस पड़े। उधर युवान तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। इरा उसके साथ चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युवान अचानक इतना चुप क्यों हो गया, और युवान खुद भी यह नहीं समझ पा रहा था कि एक अनजान आदमी का इरा से मुस्कुराकर बात करना उसे इतना क्यों खल गया। इश्क का जुनून। चैप्टर 24 गुस्से के पीछे छिपी बात। पार्टी खत्म होने के बाद काली रोल्स रॉयस में पूरा रास्ता खामोशी छाई रही। इरा कई बार युवान की तरफ देखती, लेकिन वह खिड़की के बाहर देखता रहा। कुछ ही देर में कार राठौड़ मेंशन के सामने रुक गई। युवान बिना कुछ कहे उतरा और तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। इरा भी उसके पीछे पीछे कमरे में पहुंची। दरवाजा बंद होते ही युवान ने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंक दिया। उसकी हरी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इरा ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? युवान उसकी तरफ मुड़ा। तुम उस लड़के से बहुत देर तक बात कर रही थीं। इरा हैरान रह गई। वो तो बस मैंने देखा। युवान की आवाज पहले से ज्यादा सख्त थी। तुम मुस्कुरा रही थीं। इरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर शांत स्वर में बोली, उन्होंने सिर्फ शिष्टाचार से बात की थी। मैंने भी वैसा ही जवाब दिया। युवान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमी लेकिन ठंडी आवाज में बोला, आज के बाद अगर कोई अजनबी तुमसे बात करने की कोशिश करे तो बात खत्म करके मेरे पास आ जाना। यह मेरी बात है, याद रखना। इरा उसकी आंखों में देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युवान को इतनी नाराजगी क्यों हुई। युवान ने अलमारी से एक फाइल उठाई। मुझे काम है। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। इरा बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से खुद से कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो सिर्फ सामान्य बात की थी। खिड़की के बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और दूसरी तरफ
स्टडी रूम में खड़ा युवान अपनी मुट्ठियां भींचे खड़ा था। उसने शीशे में खुद को देखा और धीमे से कहा, ये गुस्सा उस पर नहीं, मुझ पर है। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि इरा उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रह गई थी। इश्क का जुनून। चैप्टर 25 ठंडी खामोशी। अगली सुबह राठौड़ मेशन हमेशा की तरह शांत था। इरा जल्दी उठ गई। उसने पूजा की, फिर रसोई में जाकर युवान की मां की मदद करने लगी। युवान की मां मुस्कुराई, बेटी तुम रोज इतनी सुबह क्यों उठ जाती हो? इरा भी मुस्कुरा दी, आदत है मम्मी जी। उसी समय युवान सीढ़ियों से नीचे उतरा। काला शर्ट, काली पैंट, चेहरे पर पहले से भी ज्यादा ठंडापन। इरा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। युवान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह सीधे अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इरा की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने खुद अपने हाथों से उसकी प्लेट में नाश्ता परोसा। युवान ने बिना कुछ बोले प्लेट दूसरी तरफ सरका दी। ब्लैक कॉफी, बस। इतना कहकर वह अखबार पढ़ने लगा। इरा तुरंत कॉफी बनाकर ले आई। कप उसके सामने रखा। आपकी कॉफी। युवान ने बिना उसकी तरफ देखे कप उठा लिया। न धन्यवाद, न कोई नजर, कुछ भी नहीं। यह सब देखकर आराध्या को अजीब लगा। उसने धीरे से मां से पूछा, मम्मा, भैया फिर नाराज हैं क्या? युवान की मां ने गहरी सांस ली। शायद। नाश्ता खत्म हुआ। युवान उठकर जाने लगा। तभी इरा ने हिम्मत करके कहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दीजिए। युवान रुक गया। वह धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ पल बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने जो कहा था याद रखना। मुझे अपनी बात दोबारा कहने की आदत नहीं है। इतना कहकर वह बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ और पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। इरा वहीं खड़ी रह गई। आराध्या तुरंत उसके पास आई। भाभी, भैया ऐसे ही हैं, गुस्सा जल्दी आता है। लेकिन युवान की मां ने आराध्या को आंखों से चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने इरा का हाथ पकड़ लिया। बेटी, हर इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता अलग होता है। युवान का रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इरा ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। जी मम्मी जी। उधर राठौड़ ग्रुप के हेड ऑफिस में युवान मीटिंग के बीच भी बार बार वही दृश्य याद कर रहा था। इरा और अयान की मुस्कान। उसने अचानक फाइल बंद कर दी। पूरे बोर्डरूम में सन्नाटा छा गया। उसने ठंडी नजर से सबको देखा। मीटिंग खत्म। सभी लोग तुरंत उठकर बाहर निकल गए। कबीर, जो उसी बिल्डिंग में उससे मिलने आया था, दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, भाई, ये गुस्सा बिजनेस का नहीं है, दिल का है। लेकिन अभी युवान खुद भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। राइटिंग। इश्क का जुनून। चैप्टर 26 नया रिश्ता। सुबह राठौड़ मेशन का माहौल हमेशा की तरह शांत था। युवान नाश्ता करके बिना किसी से ज्यादा बात किए ऑफिस चला गया। जाते जाते उसने एक बार भी इरा की तरफ नहीं देखा। इरा ने भी चुपचाप उसे जाते हुए देखा। दोनों के बीच अब सिर्फ खामोशी बची थी। दोपहर युवान की मां ड्राइंग रूम में बैठी थी कि तभी बटलर अंदर आया। मैडम,
मेहरा परिवार के लोग आए हैं। उन्होंने आराध्या बिटिया का रिश्ता लेकर आने की अनुमति मांगी है। युवान की मां ने एक पल के लिए आराध्या की तरफ देखा। आराध्या चौंक गई। मां, मेरा रिश्ता? इरा मुस्कुराई। बधाई हो। आराध्या ने शर्माकर उसका हाथ पकड़ लिया। भाभी, मुझे तो अभी शादी भी नहीं करनी। इतने में मेहरा परिवार अंदर आया। सभी ने एक दूसरे का अभिवादन किया। लड़के के माता पिता बहुत शालीन और सुसंस्कृत लग रहे थे। उन्होंने कहा, हमने आपकी बेटी को एक चैरिटी इवेंट में देखा था। उसके संस्कार हमें बहुत पसंद आए। अगर आपको उचित लगे तो हम यह रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। युवान की मां ने मुस्कुराकर कहा, यह फैसला अकेले मेरा नहीं होगा। युवान आएगा, फिर बात आगे बढ़ेगी। शाम, युवान मिशन पहुंचा। जैसे ही अंदर आया, मां ने उसे सारी बात बताई। युवान चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने सिर्फ एक सवाल पूछा। उनकी पूरी जानकारी निकलवाई। मां मुस्कुराई। तुम बिल्कुल नहीं बदलोगे। युवान ने गंभीर स्वर में कहा, आराध्या मेरी बहन है। उसकी जिंदगी किसी भरोसे पर नहीं छोड़ सकता। उसने अपने मैनेजर की तरफ देखा। 24 घंटे में उस परिवार की पूरी रिपोर्ट चाहिए। एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए। जी सर। इरा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसे पहली बार समझ आया कि युवान अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर कितना सतर्क रहता है। तभी युवान की नजर इरा पर पड़ी। कुछ पल दोनों की आंखें मिलीं। इरा ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन युवान ने बिना कुछ कहे अपनी नजर हटा ली। वह सीधा ऊपर अपने कमरे में चला गया। इरा का दिल फिर से भारी हो गया। वह धीरे धीरे कमरे में पहुंची। कमरे में युवान पहले से मौजूद था। वह लैपटॉप पर काम कर रहा था। इरा चुपचाप अपनी अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। न उसने कुछ कहा, न युवान ने। एक ही कमरे में रहते हुए भी दोनों के बीच जैसे कई दीवारें खड़ी हो चुकी थीं। बाहर बारिश हो रही थी और कमरे के अंदर सिर्फ खामोशी, राइटिंग, इश्क का जुनून। चैप्टर 27 अनकही जलन। अगली सुबह राठौड़ मिशन में हलचल थी। आराध्या के रिश्ते की पहली मुलाकात 2 दिन बाद तय हो गई थी। युवान की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, इरा बेटा, आज मेरे साथ और आराध्या के साथ शॉपिंग चलोगी? इरा ने खुशी से सिर हिलाया। जी मम्मी जी। उसी समय युवान सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसने तीनों को एक साथ खड़े देखा। मां बोली, युवान, हम लोग आराध्या की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। युवान ने शांत स्वर में पूछा, सिक्योरिटी? 4 गाड़ियां साथ रहेंगी। बस इतना कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। दोपहर, शहर का सबसे बड़ा डिजाइनर स्टोर। आराध्या एक के बाद एक लहंगे देख रही थी। इरा भी मुस्कुराकर उसकी मदद कर रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, मिसेज राठौड़। इरा पलटी। सामने अयान खड़ा था। ओह, नमस्ते। अयान मुस्कुराया। फिर मुलाकात हो गई। आप शॉपिंग कर रही हैं? जी, आराध्या के लिए। अयान ने आराध्या का अभिवादन किया। दोनों सामान्य बातचीत करने लगे। उसी समय स्टोर के बाहर एक काली कार आकर रुकी। युवान,
उसे एक जरूरी फाइल पर साइन करवाने मैनेजर यहां लाया था। जैसे ही वह अंदर आया, उसकी नजर सीधी इरा पर पड़ी और अयान फिर उसके सामने खड़ा था। युवान का चेहरा पहले से भी ज्यादा सख्त हो गया। वह बिना कुछ बोले उनकी तरफ बढ़ा। इरा। उसकी भारी आवाज सुनते ही इरा तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। जी चलो। लेकिन मम्मी जी, मैंने कहा। चलो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन आदेश साफ था। अयान ने विनम्रता से कहा, मिस्टर राठौड़, हम तो बस। युवान ने उसकी तरफ देखा। मेरी पत्नी मेरे साथ जाएगी, बस। इतना कहकर उसने इरा की तरफ देखा। इरा ने मां की तरफ देखा। मां ने हल्का सा सिर हिलाया। जाओ बेटा। इरा चुपचाप युवान के पीछे चल दी। कार के अंदर पूरा रास्ता खामोशी रही। कुछ मिनट बाद इरा ने धीरे से कहा, आप हर बार नाराज क्यों हो जाते हैं? युवान ने सामने देखते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, बेवजह किसी अजनबी से जरूरत से ज्यादा बात मत किया करो। इरा ने पहली बार हल्का सा विरोध किया। वो अजनबी नहीं थे। उन्होंने सिर्फ नमस्ते की थी। युवान ने उसकी तरफ देखा। उसकी हरी आंखें ठंडी थीं। मेरी बात याद रखना। इसके बाद वह फिर चुप हो गया। उसी शाम आराध्या कमरे में आई। वह मुस्कुराते हुए इरा के पास बैठ गई। भाभी, एक बात पूछूं? इरा मुस्कुराई। पूछो। क्या आपको नहीं लगता भैया को आपकी बहुत फिक्र है? इरा ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, अगर फिक्र होती तो वो मुझसे इस तरह नाराज नहीं रहते। आराध्या धीरे से मुस्कुरा दी। भाभी, भैया की बातें समझना आसान नहीं है। वो जो महसूस करते हैं वो कभी कहते नहीं। इरा खिड़की की तरफ देखने लगी। उसके मन में उलझन और बढ़ गई। उधर अपने स्टडी रूम में बैठा युवान भी काम नहीं कर पा रहा था। बार बार उसके सामने वही दृश्य आ रहा था। इरा और अयान की मुस्कुराहट। उसने फाइल बंद की। धीरे से खुद से कहा, यह अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन वह यह अब भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे गुस्सा अयान पर था या अपने बदलते हुए दिल पर।